अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश भर में राम मंदिर निर्माण को लेकर गजब का उत्साह है। ऐसे में आज हम आपको दर्शन कराते हैं ऐसे स्थान के जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किया था। सुतीक्षण आश्रम जिला चित्रकूट की सीमा से सटे इलाहाबाद मानिकपुर रेल मार्ग पर जैतवाड़ा स्टेशन से 20 मील और सरभंग आश्रम से सीधे जाने पर 10 मील पर स्थित है। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट से आगे जाने पर अनेक मुनियों के आश्रम से होते हुए राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचने का उल्लेख है। यहाँ वे वनवास काल के 10वें वर्ष के व्यतीत होने पर पहुंचे थे। तुलसीकृत रामायण में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। फिर महाराज दशरथ का देहावसान हो जाता है। इसके बाद भरत जी राम को बुलाने वनवास की ओर कूच करते हैं, जहां चित्रकूट में भरत मिलाप होता है। इसके बाद राम चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं और अमरावती आश्रम के रास्ते सरभंग मुनि आश्रम में सरभंग जी से मिलने के बाद एक दिन यहीं रुकते हैं। ऐसा मंदिर के संत महात्मा भी बताते हैं कि भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कण कण में भगवान श्री राम विराजमान हैं। यहाँ के संत महात्माओं के लिए अब खुशी का पल है कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस समारोह को लेकर पेप्टिक टाइम की टीम ने चित्रकूट के तमाम आश्रमों का भ्रमण किया। हमारे संवाददाता अंबिका केसरी ने यहाँ के संतों से भेंट कर इस स्थान के महत्व को समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ अंबिका केसरी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। पूरा देश आस्था में लीन है और आज हम मौजूद हैं सुतीक्षण आश्रम, भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में। एक ऐसा स्थान है जहां सुतीक्षण आश्रम, जहां भगवान राम ने अपना 10 वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ समय यहाँ पर अपना व्यतीत किए थे। आइए हम जानते हैं यहाँ के महाराज जी से कि यहाँ पर भगवान राम का कैसा और किस प्रकार से यहाँ पर उनका जो भी इतिहास रहा होगा इस मंदिर का और सुतीक्षण आश्रम को, उनसे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में 22 तारीख को होने जा रही है। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान राम ने कुछ समय तक यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया था? देखिए, आज हम लोगों को यही महसूस हो रहा है जैसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब सुतीक्षण आश्रम में यहाँ सुतीक्षण जी से मिलने के लिए आए थे, उस काल में जो सुतीक्षण जी जितने उत्साहित थे, आनंदित थे, या प्रभु के आगमन में अपने आप में इतने भाव में परिपूर्ण हो चुके थे कि अपने आप को भूल चुके थे, ऐसा अनंत उत्साह हम संतों के बीच में है। और आज वही शुभ वेला पधारी है कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार वहाँ विराजित होंगे और यहाँ बहुत धूमधाम से उत्सव के रूप में ये आश्रम भी और आश्रम के आसपास के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो सब मिल करके यहाँ उसी उत्सव में परिणत हो जाएगी। सुतीक्षण आश्रम के बारे में कुछ आप कुछ बातें नहीं मतलब कुछ बातें बताइए, क्योंकि यहाँ पर मतलब लोग इतना आस्था का केंद्र बना हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए आप सुतीक्षण आश्रम के बारे में। देखिए, सुतीक्षण आश्रम में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की जब से चरण कमल पड़े, और एक विशेष प्रमाण में देता हूँ, यहाँ आज भी वो वृक्ष मौजूद है जिसको लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने इस वृक्ष को स्पर्श किया था। और उस वृक्ष की विशेषता कि उस वृक्ष में अपने आप ही गणेश जी, गरुण जी, हनुमान जी, अनेक देवी देवता की आकृति अपने आप बनती रहती। और तब से पूरे विश्व में, पूरे भारत में, भारत की यात्री यहाँ आते हैं, देखते हैं, इस भूमि की पावनता को देखते, इस भूमि की विशेषता को देखते। आज भी इस भूमि में इतना पावर है कि आप किसी भी मंत्र को 20 मिनट तक जपेंगे तो मन अपने आप ही एकाग्र हो जाएगा। ये विशेषता आज भी। एक लास्ट सवाल आपसे महाराज जी, आप एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? आप सुतीक्षण आश्रम में बैठे बैठे देशवासियों के लिए एक छोटा सा संदेश। अयोध्या जी में 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा है। देशवासियों से और संत समाज से और सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, जो लोग हैं, हमारे प्रधान लोग, उन सब का हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, वाणी से, मन से, वचन से और कर्म से। किसी भी तरीके से
किसी भी व्यक्ति को उनके विषय में जो राम कार्य में आगे आए हैं, जिनके द्वारा ये महान कार्य पूर्ण होने के लिए जा रहा है, उनके विषय में किसी प्रकार से किसी भी धर्माचार को या किसी भी भक्त को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका सहयोग करें। धन्यवाद महाराज जी। से हमने कुछ विचारों को अपने पेप्टेड टाइम से साझा किया। फिलहाल अभी हम और भी आगे यात्रा करेंगे, कुछ और आश्रमों का भ्रमण करेंगे। फिलहाल श्री तीर्थचरण आश्रम से इतना ही।